अमरीकी सदर जो बाइडेन सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार हो गए। अमरीकी शहरियों के नाम पैगाम में उन्होंने कहा कि आपका सदर बनना मेरे लिए बड़े फख्र की बात थी। मेरी ख्वाहिश थी कि दोबारा सदारती इंतखाबात लड़ूं, लेकिन पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद ने दस्तबरदारी का फैसला किया। कौम से इस हफ्ते खिताब करूंगा। बाकी मुद्दत के लिए बतौर सदर जिम्मेदारियां निभाता रहूंगा। जो बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद कमला हैरिस के सदारती इंतखाबात और उम्मीदवार बनने के इम्कान रोशन हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडेन के सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नायब सदर कमला हैरिस को सदारती इलेक्शन में शिकस्त देना बाइडेन के मुकाबले में और आसान होगा। जो बाइडेन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर हैं। जो बाइडेन के आसपास मौजूद लोग, जिनमें उनके डॉक्टर और मीडिया के नुमाइंदे शामिल हैं, वो जानते थे कि बाइडेन सदर बनने के काबिल नहीं है। उन्होंने सिर्फ झूठ और जाली खबरों से ओहदा हासिल किया। अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से सदारती इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार नामजदगी की हिमायत करने पर कमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को हराने के साथ साथ पार्टी और कौम को मुत्तहिद करने की कोशिश करूंगी। कहा कि सदर जो बाइडेन की तरफ से सदारती उम्मीदवार के तौर पर तौसीक फख्र की बात है। मेरा मकसद आइंदा सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेट्स की नामजदगी हासिल करना और जीतना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि जर्मनी वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे और फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी सफारती मिशन और हमले की सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम करे। जर्मन हुकूमत वाक़े में मुलविस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। सिक्योरिटी की खामियों के जिम्मेदार अफराद को भी जवाबदेह ठहराया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानियों को एहसान फरामोश करार देते हुए पाकिस्तान में मेहमान नवाजी खत्म करने का भी इशारा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को बुरा कहें, परचम की बेहुरमती करें और हम इनकी मेजबानी करें। मेहमान नवाजी की भी कोई हद होती है। पेशावर हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि जरूरत पड़ने पर वज़ीर आला को भी तलब करेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने लापता अफराद केस की समाअत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेश ना हो सके। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि जो लापता शख्स था उसे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और इस वक्त जेल में है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टोरेट ऑफ एवेल्युएशन फीडबैक इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने मुलाकात की। मरीम नवाज ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इज़हार किया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हमें बढ़ चढ़ कर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना होगा। आने वाले वक्तों में माहौलियाती तगय्युर बड़ा चैलेंज है। इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद एक शहर ही नहीं बल्कि दुनिया का खूबसूरत शहर है। मागला पहाड़ियाँ इस्लामाबाद की खूबसूरती और पहचान भी हैं। दरख्त जिंदगी की अलामत हैं, दरख्त हैं तो हम हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि सिक्योरिटी जैसे हम मामलात को सियासत की नजर करना मुस्लिम नून का पुराना वतीरा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मॉडल टाउन में खवातीन और बच्चों की लाशें आप ही की हुकूमत ने गिराई थी। जाली हुकूमत के पास सियासी बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें क्रिमिनल केस के ट्रायल में ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने हिदायत की कि आज जेल खाना जांच शाह महमूद कुरैशी को अडियाला से कोर्ट तक पर जेल मुंतकिल करे। कैपेसिटी पेमेंट का जिन काबू से बाहर हो गया। गुज़श्ता साल IPP से 1198 अरब रुपए की बिजली की खरीदारी की गई, मगर 3127 अरब की अदायगियां की गई। एक साल में IPPs को बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई। IPPs को की गई कुल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत आई। 0% प्लांट वाले पावर प्लांट्स को एक साल में 46 अरब 40 करोड़ रुपए कैपेसिटी पेमेंट अदा कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का सिलसिला बरकरार। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ट्रेडिंग के आगाज पर स्टॉक मार्केट में कमी से 100 इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स की सतह से भी नीचे आ गया। 364 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 79,753 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। पाकिस्तान के आसिम खान ने अमेरिका में होने वाली जोन्स क्रैग ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीत ली। जॉर्जिया में होने वाली जोन्स क्रैग ओपनशिप जीत के फाइनल में आसिम खान ने अपने हमवतन अशाब इरफान को 3-1 से शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। $12,000 इनामी रकम वाले इवेंट के फाइनल में वर्ल्ड नंबर 73 और पाकिस्तान के टॉप प्लेयर आसिम खान ने पहला गेम हारने के बाद कमबैक करते हुए अशाब इरफान के खिलाफ कामयाबी हासिल की। विमेंस एशिया कप के मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। देम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने विमेंस एशिया कप टूर्नामेंट में अपना पहला मैच जीत लिया। पाकिस्तान ने अपने दूसरे मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। छठे मैच में नेपाल ने पाकिस्तान को जीत के लिए 109 रन का हदफ दिया। कौमी टीम ने हदफ एक खिलाड़ी के नुकसान पर पूरा कर लिया। नेपाल की टीम पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 108 रन बना सकी।
स्लोवेनिया के नामवर साइकिलिस्ट तडेज पोगार ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस 2024 में कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने तीसरी मरतबा टाइटल अपने नाम किया। 3 हफ्तों तक जारी रहने वाली इस रेस की 21वें और आखिरी मरहले में भी स्लोवेनिया के नामवर साइकिलिस्ट तडेज पोगार फातेह रहे और मजमूई बरतरी पर भी उनका ही कब्जा रहा। ड्रामा राइटर खलील रहमान कमर के साथ डकैती और अगवा के वाक़े में यहाँ पेशरफ्त मुकदमे में नामजद मुल्जिमा अमला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डकैती और अगवा की मनसूबाबंदी मरकजी मुल्जिम हसन शाह ने की। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए ननकाना में छापा मारा। मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार न हो सका, लेकिन पुलिस ने मुल्जिम के साथियों को हिरासत में ले लिया। लड़की को खलील रहमान कमर से 5 से 6 रोज से राबता था। लाहौर शहर का मौसम आज अब्र आलूद रहेगा। रात को बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल-हुकूम में आसमान पर बादल मौजूद रहेंगे। दिन के वक्त कहीं कहीं बूंदाबांदी मुतवक्के है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री जबकि ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हब्स की कैफियत से दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होगा। शहर का अब्र आलूद मौसम चंद रोज तक बरकरार रहने का इम्कान। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 तक है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूँ मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।